तो आइए बच्चों, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं, एक ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका कंबाइंड क्वेश्चन रहेगा और इसमें आपकी सारी जो हमने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट का जो हमने सीखा है वो सारा मैटर आपको पूरा आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इस क्वेश्चन के जैसा ही मैं एक आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बाय PDF भेजूँगा, तो आपको वो क्वेश्चन भी करना होगा। देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि K&R वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टनर्स। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन K&R टू पार्टनर एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन K&R इज 3:2 एंड फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टनर्स कि पार्टनर के बीच में निम्नलिखित एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट क्या है देखिए। फर्स्ट पॉइंट आपको गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया हुआ है 10% पर एनम। सेकेंड पॉइंट गिवन है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% पर एनम। एंड नेक्स्ट सैलरी टू K फॉर कंडक्टिंग बिजनेस ऑफ द फर्म 5,000 पर मंथ कि K को वेतन देना है वो क्योंकि K बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसे 5,000 पर मंथ, हर महीने के 5,000 उसे K को वेतन देना है। थर्ड पॉइंट है सैलरी टू K 5,000 पर मंथ एंड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडिंग 31 मार्च 17। 31 मार्च 2017 को ईयर क्लोज हो रहा है, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और गिवन है। तो देखिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। कैपिटल ऑफ K ऑन 1 अप्रैल 2016 कैपिटल गिवन है। कैपिटल दे रखी है 1/4/2016 को। K की कैपिटल है 2 लाख एंड R कैपिटल है 1,20,000। K की कैपिटल 2 लाख है और R की कैपिटल आपको दी हुई है 1,20,000। करंट अकाउंट के बैलेंस भी दिए हैं आपको। नेक्स्ट आपको दे रखे हैं करंट अकाउंट बैलेंस 1/4/16 को। करंट अकाउंट के बैलेंस हैं K के करंट अकाउंट का बैलेंस है 12,000, क्रेडिट दिया है 12,000। करंट अकाउंट ऑफ R 4,000। R के करंट अकाउंट का बैलेंस आपको 4,000 गिवन है, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। एडिशनल कैपिटल बाय K ऑन 1 अक्टूबर 2016 80,000। K ने एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस की है। एडिशनल कैपिटल K ने इंट्रोड्यूस की है 80,000, 80,000 रुपये एडिशनल कैपिटल K ने इंट्रोड्यूस की है और इसकी डेट है 1/10/2016, 1 अक्टूबर 2016 को इंट्रोड्यूस की है। ड्राइंग्स गिवन है 20,000 बाई K एंड 20,000 बाई R। ड्राइंग्स जो है दोनों की, ड्राइंग्स K ने भी 20,000 विड्रॉ किए हैं ड्राइंग्स के रूप में और R ने भी 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, 20,000 दोनों ने क्या किए हैं, विड्रॉ किए हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,34,000 और जो ईयर प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,34,000। ये आपको प्रॉफिट की बने है। ये कुल मिला के आपको सभी इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। और आपको कहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड शो द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर अज्यूमिंग कैपिटल आर फिक्स और पास जनरल एंट्रीज। आपको जनरल एंट्री भी इस क्वेश्चन के अंदर करनी है। तो देखिए जनरल एंट्री, सबसे पहले जनरल एंट्री होगी, उसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसके बाद कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में तो आपको बोला भी है कि प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट की कैपिटल अकाउंट बनाइए, पूंजी खाते बनाइए जब साझेदारों की पूंजी क्या हो, फिक्स हो। लेकिन अगर फिक्स नहीं भी कहा होता
तो हम समझ जाते देख के, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं आपको, करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है। किसके बैलेंस गिवन है? करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है। और आपको बिल्कुल पता है, अच्छे तरीके से पता है कि करंट अकाउंट के बैलेंस जब दिए होते हैं तो हमें फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग ही कैपिटल अकाउंट को बनाना पड़ता है। और फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं। पहला आपका बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन सा बनता है? करंट अकाउंट बनता है। देखिए बात करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बनेगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट और साथ ही जनरल एंट्रीज़ की बात कर लेते हैं। जनरल एंट्रीज़ कौन कौन से पॉइंट्स हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आपको आनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की आनी चाहिए, सैलरी की आनी चाहिए। मेन ये 3 एंट्रीज़ आपको यहाँ आनी चाहिए। देखिए क्या क्या एंट्री होगी। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। एंट्री हम साथ साथ करते रहेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर द ईयर एंडिंग 31 ईयर आपका ईयर एंडिंग है 1 अप्रैल 16, तो ईयर एंडिंग होगा 31 मार्च 17। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अब बात करते हैं, सबसे पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब शुरू करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रॉफिट या लॉस। देखते हैं क्वेश्चन में गिवन है क्या। बिल्कुल प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना है आपका? 1,34,000 है। और प्रॉफिट से रिलेटेड तो प्रॉफिट बाई साइड में आ जाएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड प्रॉफिट आपका होगा 1,34,000, 1,34,000 प्रॉफिट बाई साइड में आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के 2 साइड में आता है। कहाँ आता है? 2 साइड में आता है। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 पार्टनर हैं के और आर, दोनों को ही देना पड़ेगा। अब यहाँ कैपिटल देखते हैं कितनी दे रखी है। के और आर की दोनों की आपको 1,416 को कैपिटल गिवन है, तो एक तो इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और उसके बाद आपको पता है कि के ने एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस की है, तो इस पर भी क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो के की तो 2 कैपिटल हो गई, एक 2 लाख हो गई और एक कितनी हो गई? 80,000 हो गई। इन दोनों पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और आर की 1,20,000 है, इस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 10%। पहले बात करते हैं के लिए। तो के का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 2 लाख का तो लगेगा 12 महीने पे, तो 2 लाख का 10% सीधा ही निकाल लो, ये आपका आ जाएगा 20,000, 20,000 आ जाएगा। और बात करें नेक्स्ट कैपिटल की 80,000 पर, एडिशनल कैपिटल पे 80,000 पे 10% कितने महीने का लगेगा? 6 महीने का लगेगा, 6 मंथ का लगेगा, अक्टूबर से मार्च तक। 6 मंथ का सीधा निकाल सकते हैं हम। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 4,000 आएगा। तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो बना आपका 24,000। ठीक है, 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का है। बी की बात करें तो 1,20,000 का 10% सीधा निकाल लेंगे, कितना आएगा? 12,000 आएगा। टोटल हो जाएगा 36,000, 36,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाई साइड में आएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दोनों की ड्राइंग्स आपको गिवन है। 20,000 के की है, 20,000 आर की है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम भी दिया है साथ में, तो 20,000 का 5% होगा आपका 1,000 एंड फॉर आर 1,000। 1,000 ही ब्याज आर के लिए है और 1,000 ही टोटल ब्याज आपका हो जाएगा 2,000। नेक्स्ट सैलरी 2K, 5,000 पर मंथ, 5,000 हर महीने, तो पूरे साल की सैलरी कितनी होगी? 60,000।
टू साइड में आएगी, टू सैलरी, सैलरी किसको देनी है, के को देनी है, और कितनी हो गई सैलरी, हो गई आपके 60,000 रुपये। क्लियर है, सैलरी 60,000 हो गई। तो आपने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी हो गई। कैपिटल पे हमने इंटरेस्ट दे दिया, एडिशनल कैपिटल हमने इंटरेस्ट दे दिया, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट हमने ट्रांसफ़र कर दिया, और इसके अलावा एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो टोटल कर देंगे, टोटल करके प्रॉफिट लॉस जो भी होगा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए क्रेडिट साइड की बात करें तो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज़ 1,36,000, 1,36,000। क्रेडिट साइड में टोटल आपका आ रहा है 1,36,000। डेबिट में भी कितना आना चाहिए, 1,36,000 आना चाहिए। 1,36 में से 36 गए और 1 में से 60 गए तो पीछे कितने बच गए, 40,000। ये आपका क्या बचा, प्रॉफिट बचा 40,000 प्रॉफिट आया। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपके पास 2 पार्टनर हैं के और आर। रेशियो रहेगा आपका 3:2, और 3:2 में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16, 24,000 और 16,000 आपके आ जाएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये है आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगी। उससे पहले हमने जनरल एंट्रीज़ का कहा था। अब एप्रोप्रिएशन की एंट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपसे पूछे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री है, तो क्या एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू के कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री को ध्यान से लिखना है। कैसे लिखेंगे आप, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आपसे एंट्री पूछी जाए तो वो एंट्री कैसे होगी, वो एंट्री आप करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू के कैपिटल अकाउंट एंड टू आर कैपिटल अकाउंट। 40,000, 24,000 और 16,000। लेकिन देखिए बच्चों, जैसे ही आप ये एंट्री करेंगे तो आपको लगेगा या आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, देखिए कि आपने ये ध्यान नहीं दिया, आपने पुराने तरीके से चलते रहे कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट लॉस है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। बात बिल्कुल सही है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में पार्टनर की कैपिटल फिक्स है, तो फिक्स कैपिटल में थोड़ा बहुत तो चेंज होगा ना। तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट है या लॉस है वो कैपिटल अकाउंट में ना जाकर कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। कहाँ ट्रांसफ़र होगा, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, समझ में आ रही बात आपको, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र ना होकर कहाँ आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। तो अब एंट्री में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, करंट अकाउंट के नाम आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने एक बार जानबूझकर गलत किया क्वेश्चन को ताकि आप खुद गलती ना करें करते समय, ध्यान रखें। तो अब देखो कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, करंट अकाउंट आएगा। तो आपको यहाँ लिखना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक कर देते हैं इसको हम, पार्टनर्स करंट अकाउंट, के करंट अकाउंट एंड आर्स करंट अकाउंट। ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉफिट लॉस होगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस फिक्स कैपिटल मेथड के केस में कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। क्योंकि प्रॉफिट किस में ऐड होगा, अल्टीमेटली कैपिटल में ऐड होगा। लेकिन फिक्स के केस में कैपिटल आप बढ़ा नहीं सकते, तो कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो करंट अकाउंट में एक और चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी बैलेंस है कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं हम इनके फॉर्मेट्स की, फॉर्मेट्स की नहीं सॉरी, इनके कैपिटल अकाउंट की और करंट अकाउंट की। हमने देखा
प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन 24,000 और 16,000 है। एंट्रीज आप नोट कर लेंगे एप्रोप्रिएशन की जो भी एंट्रीज थी। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की। तो यहाँ हम फॉर्मेट बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर, दो पार्टनर हैं तो दो कॉलम बन जाएंगे, के एंड आर, के और आर, पर्टिकुलर के आर, पर्टिकुलर के एंड आर। ऐसे ही मैं नीचे बना लेता हूँ यहाँ करंट अकाउंट का फॉर्मेट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पर्टिकुलर के आर, पर्टिकुलर के एंड आर। दिस इज क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड है। अब इसको शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले कैपिटल अकाउंट शुरू करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए कैपिटल का। तो क्या क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का? बिल्कुल हमें कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं। के का 2 लाख है और आर का 1,20,000 है। तो क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का, पाई साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस BD। के का बैलेंस आपको दिया हुआ है 2 लाख रुपया और आर का बैलेंस आपको दिया है 1,20,000। क्लियर है? अब बात करते हैं, क्योंकि कैपिटल फिक्स है, स्थायी पूंजी विधि से खाते तैयार करने हैं। स्थायी पूंजी विधि कहती है कि कैपिटल अकाउंट में तो केवल और केवल क्या आ सकता है, एडिशनल कैपिटल आ सकती है या परमानेंट विड्रॉ आ सकता है, ड्राइंग्स नहीं आएगी। आपको ध्यान रखना है ड्राइंग्स और परमानेंट विड्रॉ में फ़र्क होता है। फ़र्क क्या है? अगर हम ड्राइंग्स की बात करें, होते दोनों पर्सनल यूज़ के लिए ही हैं, लेकिन अगर ड्राइंग्स की बात करें तो ड्राइंग्स वो पैसा होता है जो बिज़नेस के प्रॉफिट में से निकाला जाता है, बिज़नेस के लाभों में से निकाला जाता है। अगर हम परमानेंट विड्रॉ की बात करें तो परमानेंट विड्रॉ वो पैसा होता है जो पार्टनर या ओनर डायरेक्ट किस में से निकालता है, कैपिटल में से निकालता है। और अगर प्रॉफिट में से निकालेगा तो वो ड्राइंग्स कहलाएगा, और अगर कैपिटल में से निकालेगा तो वो क्या कहलाएगा, परमानेंट विड्रॉ कहलाएगा। तो क्या क्वेश्चन में ऐसा है, क्या किसी ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए? बिल्कुल, ए ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, तो बाय साइड में आ जाएगा बाय कैश अकाउंट। ए ने 80,000 क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। के ने इंट्रोड्यूस किया 80,000 और आर ने कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया। टोटल कर देंगे और हम क्या निकाल देंगे, बैलेंस निकाल देंगे। कैपिटल अकाउंट में इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, बाकी सब चीज़ें कहाँ जाएंगी, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगी। टोटल कर देंगे, 280 यहाँ टोटल आ रहा है, यहाँ जाएगा टू बैलेंस CD, डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है तो 280 टोटल रह जाएगा। यहाँ के कैपिटल का बैलेंस 280 आया और आर का नो चेंज, क्योंकि आर के कोई एडिशनल कैपिटल है नहीं। तो ओपनिंग बैलेंस भी 1,20 था और क्लोजिंग बैलेंस भी क्या रहेगा, 1,20,000 ही रहेगा। ये आपका कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं करंट अकाउंट की।
तो करंट अकाउंट में शुरू करने से पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में बैलेंस है क्या। हमारे पास करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है, करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हैं, के करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट दिया है और आर के करंट अकाउंट का बैलेंस क्या दिया हुआ है, डेबिट दिया हुआ है। तो बाई साइड में बाय बैलेंस BD, जैसे हमने बात की थी करंट अकाउंट के दोनों बैलेंस हो सकते हैं, क्रेडिट भी और डेबिट भी। के का जो बैलेंस है वो क्रेडिट दिया तो क्रेडिट साइड में लिख दिया हमने 12,000। आर का करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट दिया है तो डेबिट साइड लिख दिया। टू बैलेंस BD, बैलेंस आपका है 4,000। क्लियर है, बैलेंस लिख दिया। उसके बाद आपको देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें करंट अकाउंट में जाएगी। नॉर्मली जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चीज़ें थी वो सभी ट्रांसफ़र होगी करंट अकाउंट में। हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट को याद करते हैं और साथ साथ एंट्रीज को भी रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफ़र किया था एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो इसकी एंट्री बनी थी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इसकी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की एंट्री पूछे तो हमने एंट्री क्या की थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ वही बात है कि कैपिटल फिक्स है, आपको पता है फिक्स कैपिटल के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में ना जाकर कहाँ जाता है, करंट अकाउंट में। तो जब भी करंट अकाउंट बनेगा तो एंट्री में कैपिटल अकाउंट की जगह किसका नाम आता रहेगा, करंट अकाउंट का नाम आता रहेगा। देखिए जैसे यहाँ एंट्री की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने की एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करंट अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करंट अकाउंट। तो बाई साइड में लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने कैलकुलेट किया था के का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था, 24,000 आया था और आर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था आपके 12,000। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो डेबिट साइड में आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो हमने निकाला था। ड्राइंग इनकी 20,000 थी, 5% था तो कितना आया था, 1,000 रुपये इस पर इंटरेस्ट आया था। क्लियर है। उसके बाद थर्ड सैलरी की बात करें तो सैलरी करंट अकाउंट के बाई साइड में बाय सैलरी, और सैलरी किसको है, खाली के को है, आर को सैलरी नहीं है, 60,000 सैलरी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गई, सैलरी हो गई, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिए गए, करंट अकाउंट के बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिए गए, एडिशनल कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया गया और क्या बचा, और ड्राइंग्स कहाँ आएगी, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। ध्यान रहे ड्राइंग्स को कैपिटल अकाउंट में मत लिख देना, कहाँ आएगा, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में ड्राइंग्स है 20,000 के लिए और 20,000 किसके लिए है, आर के लिए है। अब क्या रहा, ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र, ये वो चीज़ें थी जो आपको दिख रही थी। अब एक लास्ट इम्पोर्टेंट चीज़, जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंस आया था, जो नेट प्रॉफिट जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया प्रॉफिट। जैसे बात की थी हमने, तो प्रॉफिट कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो किया था करंट अकाउंट में। तो प्रॉफिट कहाँ आएगा, करंट अकाउंट में आ जाएगा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जो बैलेंस बचा था वो आएगा आपके करंट अकाउंट में। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एक आपके लिए नई चीज़ है कि एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, तो फिक्स कैपिटल के मेथड के केस में या जब पूंजी स्थायी होगी तो उस विधि के अंदर एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट करंट अकाउंट में जाएगा, और पूंजी परिवर्तनशील होगी तो एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये एक आपके लिए नया पॉइंट है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस भी कहाँ जाता है, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। वो निर्भर करता है कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। तो ये फिक्स का केस है, तो प्रॉफिट को हमने लिख दिया कहाँ, बाय साइड में, करंट अकाउंट के बाय साइड में बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, कितना आया था, 24,000 और 16,000। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट के बाद करंट अकाउंट को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, टोटल कर देंगे। उसका टोटल देखिए, करंट अकाउंट के टोटल की बात करें तो द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, सबसे पहले टोटल करते हैं हम क्रेडिट साइड का, क्योंकि नॉर्मली क्रेडिट साइड ही ज़्यादा होती है। टोटल करें 24, 48, 60, 120। के कैपिटल का बैलेंस है, करंट अकाउंट का बैलेंस 120 है। 120 ही डेबिट साइड में आना चाहिए। यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस
CD 120 में से डेबिट का बैलेंस लेस कर देंगे। टोटल डेबिट का टोटल आपका 21,000 है, तो यहाँ बचेगा 99,000। क्या बैलेंस बचा? 99,000। ऐसे ही बात करें हम R के केस में, तो R के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है आपकी 28,000। कितना आ रहा है? 28,000। और 28 में से इधर 4, 5 और 25,000, तो बैलेंस बचा आपका 3,000 बचा। 28 में से 25 लेस हुए तो कितना बचेगा? 3,000। टोटल हो जाएगा 28,000। ये आपके बैलेंसेस आ गए, करंट अकाउंट के नए बैलेंस आ गए, या जिसे कह सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस आ गई। अब आपसे पूछा जाए कि कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस क्या हैं, तो के की 280 है और आर की 120 है। करंट अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो के का 99,000 है और आर का कितना है? 3,000 है। आपसे पूछे कि करंट अकाउंट के बैलेंस डेबिट आए हैं या क्रेडिट आए हैं, तो दोनों के बैलेंस क्या आए हैं? क्रेडिट बैलेंस आए हैं, किसी का भी डेबिट बैलेंस नहीं आया। जबकि ओपनिंग बैलेंस आर का डेबिट था और क्लोजिंग बैलेंस दोनों के क्या आए हैं? क्रेडिट आए हैं। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको जनरल एंट्री करनी थी। जनरल एंट्री मैंने कहा कि आपको अपने आप करनी है, जैसे मैंने बता भी दिया आपको एंट्रीज कैसे कैसे होंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा? जनरल एंट्री करेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और फिर आप बनाएंगे कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे लेक्चर पसंद भी आ रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे। आप घर पे बैठ के इनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको PDF के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे और आप गूगल क्लासरूम को यूज़ करते रहें और हमारे YouTube चैनल को भी यूज़ करते रहें। वीडियोस, लेक्चर्स डेली टाइम पे अपलोड हो रहे हैं, आप उनको देखते रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। धन्यवाद।